सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपकी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है, ये डिस्क्लेमर। सो देखो, आज के दिन की बात करें, यानी कि आज के मार्केट की हम बात करें कि भाई मार्केट में क्या हुआ है। तो देखो, बीएसई सेंसेक्स की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे 1000 पॉइंट का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। और निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 312 पॉइंट का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ओवरऑल हम देखें तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो भाई उन्होंने भी देख पा रहे होंगे कि 7500 करोड़ रुपए के जो वर्थ के जो शेयर्स है वो बेचे हुए हैं। यानी कि हम देखें तो जो एफपीआई है ओवरऑल हम देखें तो बेचे ही जा रहे हैं। फिर हम बात करें इंडियन करेंसी की, यानी कि रुपीज़ की बात करें तो रुपीज़ में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। डॉलर के अगेंस्ट में हम देखें तो वो कितना रहा है तो देख पा रहे होंगे कि 91.50 रुपी रहा है, राइट। फिर हम बात करें ब्रेंट क्रूड की तो देख पा रहे होंगे कि ब्रेंट क्रूड में भी, यानी कि क्रूड ऑयल की प्राइस हम ओवरऑल देखें तो उसके अंदर भी 10% तक की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है आज के दिन हम देखें तो, राइट। देख पा रहे होंगे कि $80 पर बैरल रहा है, देख पा रहे होंगे। तो ओवरऑल हम देखें कि भाई क्रूड ऑयल की प्राइस भी इतनी अच्छी तेज़ी क्यों देखने को मिली है। तो आप सबको ही पता होगा कि भाई ये देखने को क्यों मिल रहा है, क्योंकि भाई जब हम बात करें कि भाई अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान पर जो स्ट्राइक कर दी है तो उसी की वजह से ये देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल हम देखें तो मार्केट में गिरावट भी हम देखें तो उसी की वजह से ये देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल हम देखें कि भाई हुआ क्या है, राइट। हम ब्रॉडर लेवल पर देखें तो देखो क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो हम कि भाई ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि भाई जो ईरान और जो इसराइल के बीच में जो वॉर चल रही है तो उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो $100 पर बैरल हो जाएगी। तो आप लोग सोच पा रहे होंगे कि भाई जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो इंक्रीज़ होने से क्या होगा, राइट। तो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो इंक्रीज़ होगी तो सीधी सी बात है कि भाई पेट्रोल डीजल है वो महंगा हो जाएगा। पेट्रोल डीजल है वो महंगा हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि भाई इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी। इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि भाई कंपनीज़ के रेवेन्यू पर इम्पैक्ट होगा और कंपनीज़ यानी कि जो देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर अच्छा खासा इम्पैक्ट होगा ओवरऑल हम देखें तो भाई कि भाई हम इंडिया की बात करें कि भाई इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से हम देखेंगे कि भाई हो क्या रहा है। देखो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के हम देखें तो इंडिया का जो हम बात करें कि इंडिया है जो ओवरऑल हम देखें तो इंडिया का जो 80% जो क्रूड ऑयल है तो वो कहाँ से आता है तो वो मिडल ईस्ट से ही आता है। जैसे कि हम बात करें सऊदी अरेबिया है, कतर है, कुवैत है, राइट। तो वहीं से ही इंडिया का हम देखें तो मैक्सिमम जो क्रूड ऑयल है वो आता है, हम देखें तो इम्पोर्ट करता है। तो ओवरऑल हम देखें कि भाई इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा तो इंडिया पर ब्रॉडर लेवल पर इम्पैक्ट होगा, क्योंकि देखो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई तो इंडिया के हम बात करें कि इंडिया को ज़्यादा डॉलर पे करना होगा। तो ओवरऑल हम देखें कि हमारी करेंसी है वो अच्छी खासी डिप्रिशिएट होगी, पहली तो बात है। और महंगाई इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम है वो अच्छे खासे इंक्रीज़ होंगे। और हम बात करें कि भाई लॉजिस्टिक की बात करें सो देखो अब इसराइल और यूएस ने स्ट्राइक तो कर दी ईरान पर उसका क्या हुआ कि भाई उनके जो सुप्रीम लीडर थे तो उसकी डेथ हो गई है, राइट। आयतुल्ला खमेनी है तो उनकी डेथ हो गई है, राइट। तो अब सीधी सी बात है कि अगर आप कोई बड़े से लीडर को मारोगे, उनके जो सुप्रीम लीडर है देश के बड़े लीडर को मारोगे तो सीधी सी बात है कि भाई ईरान है वो कहाँ से, फिर हम देखें कि भाई ईरान है वो कहाँ से अब पीस टॉक करेगा वॉर के रिलेटेड। सीधी सी बात है कि भाई नहीं करेगा ईरान। तो भाई अब क्या हो रहा है कि भाई ईरान है वो रिटेलिएट कर रहा है, राइट। तो ईरान ने अच्छा खासा रिटेलिएट किया है, राइट। ईरान ने जो अमेरिका के हम बात करें कि भाई अमेरिका के जो मिडल ईस्ट में जो सभी बेस थे, जो जॉर्डन है, राइट, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, राइट, और फिर दुबई में, फिर इसराइल पर तो बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की हुई है। कुवैत में, कतर में, सभी जगह हम देखें तो अमेरिका के एयर बेसिस है। तो अभी क्या हो रहा है कि भाई ईरान है वो जो सभी एयर बेसिस है तो उस पर स्ट्राइक कर रहा है और इसराइल पर भी स्ट्राइक कर रहा है। तो ईरान की बात करें तो ईरान के पास है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, राइट। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल भी है, वॉरशिप भी है और सबमरीन भी है। तो ईरान ने अच्छी खासी हम देखें तो एयर स्ट्राइक की हुई है, राइट। तो जो सऊदी अरब की बात करें कि सऊदी अरब का जो मेल ऑयल डिपो है तो उसको हिट कर दिया है, राइट। अरामको का जो मेल ऑयल डिपो था तो उसको अच्छा खासा हिट किया हुआ है, राइट। फिर हम बात करें यूएस भी, जो यूएस का जो F-15 फाइटर था, जो 5th जनरेशन जो फाइटर था तो उसको भी ईरान ने उड़ा दिया है। तो आप लोग सोच पा रहे होंगे कि ये जो वॉर है वो एस्केलेट हो रही है। एस्केलेट क्यों हो रही है तो भाई जो हिजबुल्ला है लेबनान की बात करें तो उसने भी स्ट्राइक करना चालू कर दिया, यानी कि स्टार्ट कर दिया है। हम बात करें इसराइल पर तो अच्छा खासा इसराइल पर जो वो लोग एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। और फिर हम बात करें हुतीस की तो हुतीस ने भी
रेड सी पर अच्छे खासे एयर स्ट्राइक करना चालू कर दिया, यानी कि उन्होंने भी हम देखें तो अटैक करना चालू कर दिया है। तो ओवरऑल हम देखें तो ये जो वॉर है वो एस्केलेट हो रही है, क्योंकि पूरा मिडल ईस्ट ही हम देखें तो वॉर में चला गया है। तो उसी की वजह से ही हम देखें तो ऑयल प्राइस में आज के दिन हम देखें तो 10% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और आज के दिन हम मार्केट की भी बात करें तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के हम देखें तो हमारा जो 80% जो क्रूड ऑयल है वो कहाँ से आता है, तो हम देखें कि भाई मिडल ईस्ट से ही आता है, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि भाई कि हम जो एलएनजी परचेस करते हैं, जो फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ होता है, राइट, तो वो भी हम कतर से ही परचेस करते हैं। तो ओवरऑल आप लोग देख पा रहे होंगे कि ब्रोडर लेवल पर हम देखने जाए तो इंडिया की जो इकोनॉमी है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, राइट, हिट होगी ओवरऑल हम देखें तो। और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट की भी बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। कैसे इंक्रीज़ हो जाएगी, तो देखो मिडल ईस्ट की बात करें तो मिडल ईस्ट में वॉर चल रही है, पहली बात है। तो वहाँ से तो आप ट्रांसपोर्टेशन कर नहीं पाओगे, क्योंकि उनका जो एयर स्पेस है वो भी क्लोज है। तो सीधी सी बात है कि आपको घुमा के ही फ्लाइट ले जानी पड़ेगी, पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि भाई जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो इंक्रीज़ होंगे, राइट। तो सीधी सी बात है कि भाई क्रूड ऑयल के प्राइस है वो इंक्रीज़ होंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और समुद्र के रास्ते हम देखने जाए तो देखो भाई ईरान ने क्या किया हुआ है कि भाई ईरान ने क्या किया हुआ है कि भाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स है तो वो क्लोज कर दिया है, राइट। अब सीधी सी बात है कि वहाँ पे वॉर चल रही है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स है वो तो क्लोज हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ से कोई भी जो शिप है वो नहीं निकल पाएगी, क्योंकि शिप निकली तो हिट होगी वेपन से। तो उसी की वजह से हम देखें ओवरऑल तो कि भाई इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो फ्यूल प्राइस है वो इंक्रीज़ होगी। एविएशन फ्यूल की भी हम बात करें तो ऑयल प्राइस है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि इंडिया है वो हम देखें तो ऑयल है वो इम्पोर्ट ही करता है। और दूसरी बात ये है कि भाई हमारे जो कंपनीज है उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हम जो भी जो सप्लाई करते हैं, राइट, यूएस को या यूरोप को, तो वो कहाँ से जाता है, यहीं से ही जाता है, मिडल ईस्ट होके। और हमारे जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो किसको होते हैं, मिडल ईस्ट को ही होते हैं, यूएस के बाद हम देखें तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट है वो भी मेजरली हिट होंगे अगर ये वॉर है वो लंबी चली तो, राइट। फिर हम आगे देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई इंडिया के पास में दूसरा रास्ता क्या है कि भाई इंडिया है वो ओवरऑल हम देखें तो देखो इंडिया है वो रसिया से ऑयल बाय कर सकता है, राइट, कि भाई इंडिया है वो ओवरऑल हम देखें तो रसिया से ऑयल बाय करेगा, राइट। तो इंडिया को ओवरऑल हम देखें तो कंपेंसेट हो जाएगा, राइट, उसका इम्पैक्ट है वो नहीं देखेगा। बट हम फर्टिलाइज़र की भी बात करें तो वो भी इंडिया परचेस कर सकता है, बट लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है वो तो आएगी ही आएगी। और हम देखें कि जो हम जो सभी जो ऑयल है वो रसिया से तो इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रसिया इतना तो ऑयल हम सबको नहीं दे पाएगा, क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो चाइना भी रसिया से ऑयल इंपोर्ट करता है और टर्की भी करता है और बाकी सारे देश भी करेंगे। तो ओवरऑल हम देखें तो इंडिया की इकोनॉमी है वो हिट तो होगी ही होगी ब्रॉडर लेवल पर हम देखने जाएगा। और हम बात करें कि भाई एलएनटी के शेयर्स में आज के दिन हम देखें तो 5% की अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो ये गिरावट देखने को क्यों मिली, तो उसका रीज़न ये है भाई कि भाई ये वॉर चल रही है तो उसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि ब्रॉडर लेवल पर हम देखने जाए तो ओवरऑल आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई एलएनटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो वर्क से, राइट, तो मिडल ईस्ट में ही है, राइट। टीसीएस की बात करें, एलएनटी की बात करें, इन्फोसिस की बात करें तो उनके जो सबसे ज़्यादा बिजनेस कहाँ पे है तो मिडल ईस्ट से ही आते हैं, यूएस और मिडल ईस्ट से ही आते हैं। तो ओवरऑल ये रीज़न है वो वॉर में चला गया है। तो ब्रॉडर लेवल पर भी हम देखें तो इनके जो फाइनेंशियल पर अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो देखो इंडिया की इकोनॉमी की भी हम बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी है ओवरऑल हम देखें तो हिट होगी, राइट। इंडिया की इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट होगा और इंडियन कंपनीज पर भी अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फिर हम बात करें एनएमडीसी की, तो भाई देख पा रहे होंगे कि उन्होंने अपना जो आयरन ओरे का जो प्रोडक्शन है तो 16% तक बढ़ा दिया है और सेल्स भी अच्छी खासी इंक्रीज़ की हुई है। फिर हम बात करें महिंद्रा की, तो भाई महिंद्रा है वो एग्जिट होने वाला है, जो अपना जो जापान के साथ में उनका जो एग्री मशीनरी का जो बिजनेस है तो उसके अंदर से हम देखें तो एग्जिट होने वाला है। फिर हम बात करें टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की, तो भाई उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि भाई टीसीएस वर्क स्पेस एक्सपीरियंस स्टूडियो इंजीनियरिंग विद टेस क्लास डिजिटल एक्सपीरियंस, देख पा रहे होंगे जेडीएक्स के साथ में उन्होंने ये लॉन्च किया हुआ है। फिर हम बात करें इंडिया की, तो भाई इंडिया की जो 5
जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनियां है, यानी कि टॉप 5 जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनियां है, रियल एस्टेट जो कंपनियां है उसकी हम बात करें तो उनके जो जो होम सेल्स की बात करें उसके अंदर तो 20% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। देख पा रहे होंगे कि 84,000 करोड़ रुपीज़ के उन्होंने हम देखें तो होम सेल से वो किए हुए हैं और बुकिंग्स हुई है। हम बात करें लग्जरी होम्स की तो देख पा रहे होंगे तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, राइट। तो ये ओवरऑल हम देखें तो देखो अप्रैल से देखिए कि भी अप्रैल से दिसंबर तक हम बात करें 2025-26 की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 1,32,000 करोड़ रुपीज़ के ओवरऑल हम देखें तो होम हुए जो होम से लग्जूरियस होम तो वो सेल्स किए हुए और बुकिंग से वो देखने को मिली है। तो ओवरऑल हम बात करें इंडिया में तो भी इंडिया में प्रीमियम जो होम से लग्जूरियस होम से तो उसकी डिमांड से वो अच्छी खासी देखने को मिली है। फिर हम बात करें स्विच मोबिलिटी की तो भाई उन्होंने डिलीवर किया हुआ है फर्स्ट आइकॉनिक इलेक्ट्रिक डबल डेकर इन दिल्ली, देख पा रहे होंगे। फिर हम पृथ्वी एक्सचेंज की बात करें तो भाई उन्होंने फॉरेक्स सर्विस वो लॉन्च की हुई है व्हाट्सएप पर, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर जीनियस पावर्स की बात करें तो भाई उनका जो स्मार्ट मीटर डेवलपमेंट का वर्क था, यानी कि स्मार्ट मीटर डेवलपमेंट का जो उनका जो बिजनेस है तो वो देख पा रहे होंगे 26 मिलियन से वो क्रॉस कर गया है। यानी कि वो लोग जो स्मार्ट मीटर लगाते तो उसके अंदर हम देखें तो वो लोग 26 मिलियन तक क्रॉस कर गए हैं स्मार्ट मीटर के बिजनेस में हम देखने जाए तो, राइट। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो उन्होंने इतने मीटर से वो लगा दिए हैं। फिर हम बात करें अदानी एंटरप्राइज की तो भाई उनकी जो आर्म है तो उन्होंने एक्वायर किया हुआ है, देख पा रहे 14.2% का जो स्टेक है वो एक्वायर किया हुआ है। तो ओवरऑल उनका जो स्टेक है वो 99.98% हो जाता है। किस में एक्वायर किया हुआ है तो पुंज लॉयड एविएशन लिमिटेड में स्टेक है वो एक्वायर किया हुआ है। ओवरऑल उनका जो स्टेक है वो अच्छा खासा हो जाता है ओवरऑल हम देखें तो, राइट। तो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।